एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू फर्स्ट फ्लाइट। हमने पहले जो वीडियोस बनाई थी उनमें हिंदी व्याकरण का जो भाषा का विषय था उसको कंप्लीट करवा दिया। अब हम नेक्स्ट विषय उठाने वाले हैं संधि का। मैं जो भी विषय उठाऊंगी यानी कि टॉपिक उठाऊंगी वो पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, ये नहीं कि एक वीडियो कोई बना दी। तो अब हमने हिंदी व्याकरण का विषय आज का हमारा संधि का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि कहते किसे हैं, संधि होती क्या है। संधि क्या होती है, जैसे ये हो गया विद्या प्लस आल्य। तो विद्या प्लस आल्य ये आ है, प्लस आ है, तो ये दोनों मिल करके इनमें क्या परिवर्तन आएगा, ये एक आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्या एक आ की मात्रा हो जाती विद्यालय, यानी कि दो वर्ण मिल करके एक वर्ण हो गया। तो ये क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन है, वो क्या है, ये अब संधि वाला शब्द है। ये संधि वाला शब्द है, तो ये दो आ मिल करके एक आ हो गया। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, संधि। वो संधि कहलाता है। जैसे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि क्या होता है, ये ई है प्लस ये आ है, तो इनका मिलकर के जब ई से भिन्न स्वर आता है तो ई को यह हो जाता है, ये आधा यह हो जाएगा, ये यानी कि हलंत। इसको प्लस में इसको आ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, यह को आ की मात्रा यह, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा। और ये जो तय था, तय प्लस ई थी, तो ये तय तो आधा ही रह गया, तो इत यादि इत्यादि। ये आगे यह संधि में अच्छे से समझा के करवाऊंगी, अभी बता। इति तो ई प्लस आ मिलकर क्या हो गया, या, तो इत्यादि। तो दो वर्णों के मेल से तो ये अब संधि वाला शब्द हो गया। तो दो वर्ण थे ई और आ, इनके मेल से क्या जो परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। तो संधि क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन क्या है, संधि है। संधि है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन। संधि क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। उदाहरण इसके ये हैं, उदाहरण है जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, इति प्लस आदि इत्यादि। तो ये क्या है, संधि। संधि के दो उदाहरण हो गए। अब हम देखते हैं कि संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन सी संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। संधि के कितने भेद हैं, संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन से हैं संधि के भेद, कौन कौन से है वो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है कि स्वर संधि जब स्वर, स्वर प्लस स्वर, स्वर का स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि होती है, व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। और विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। व्यंजन प्लस
के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे कौन सी संधि कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग विसर्ग क्या होता है? ये विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम एक एक करके इन संधि को देखते हैं। अब इनके अब मैं समझाती हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर प्लस स्वर, यानी कि स्वर के बाद स्वर आएगा और उसके बाद जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर उत्पन्न परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसके उदाहरण इति प्लस आदि, इत्यादि, ठीक है। विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। तो यहाँ पे क्या है? स्वर है। स्वर क्या है? ई है। बाद में क्या है? आ है। तो स्वर प्लस स्वर होके ये जो संधि होती है वो कौन सी होती है? स्वर संधि। यहाँ पे आ है और यहाँ पे भी आ है, तो आ प्लस आ हुआ, यानी कि दोनों जगह स्वर है, तो ये कौन सी संधि हुई? स्वर संधि। तो स्वर संधि की पहचान आपको आ गई होगी। स्वर संधि के दो उदाहरण कर लिए, विद्या प्लस आल्य, मही प्लस इंद्र, महींद्र, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, नर प्लस ईश, नरेश। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जब आगे मैं पूरे स्वर संधि के जो ये भेद करवाऊंगी जब, तो उनमें बहुत सारे उदाहरण आ जाएंगे, वो कंप्लीट होंगे। संधि, व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जैसे जगत प्लस ईश, तो ये क्या हो जाएगा? जगदीश। तत् प्लस लीन, तल्लीन। देखो यहाँ पे तय था, तय, तय प्लस ई है। तय प्लस ई होने के बाद इस तय को क्या हो गया? द। तो ये परिवर्तन हो गया, यानी कि व्यंजन का स्वर के साथ है। तो जब व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है, तो स्वर के साथ मेल हुआ तब क्या हो गया? तय को द हो गया, तो क्या बन गया? जगदीश। और फिर इसको ई की प्लस ई की मात्रा लगा दी, तो द प्लस ई की मात्रा दी, तो जगदीश। बाद में है अपना तत्त प्लस लीन, यहाँ पे तय है, बाद में यहाँ पे लय है। तो जब ये लय और ये लय बना, तो इस ये जो तय था ना, इसको लय हो गया, तो क्या बन गया? तल्लीन। क्या बन गया? तल्लीन। यानी कि यहाँ पे क्या है? व्यंजन प्लस व्यंजन है और यहाँ पे व्यंजन प्लस स्वर है। यानी कि व्यंजन संधि में चाहे व्यंजन के बाद, पहले व्यंजन होगा, व्यंजन के बाद स्वर आई या व्यंजन आई, स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन
व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाला परिवर्तन, यानी कि जो व्यंजन हो, पहले व्यंजन होगा, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि में क्या होता है, स्वर के बाद स्वर ही आता है तो वो स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि में स्वर व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि होती है। अब विसर्ग संधि को हम देखते हैं। तीसरे नंबर पे है विसर्ग संधि। इसमें जैसे यह है प्लस अभिलाषा, ये क्या है, विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, ये तो विसर्ग है, प्लस क्या है, अब ए है, तो क्या हो गया, यशो, इसको यशो भी लासा, इसको मिल करके ओ हो गया, इन दोनों का मिल करके क्या हो गया, ओ हो गया, तो यशो विलासा हो गया। मन प्लस हर, मन है प्लस हर, क्या हो जाएगा, मनो हर, तो मन प्लस हर मनोहर। नमः प्लस कार, तो अब विसर्ग है, विसर्ग प्लस क है, तो इस विसर्ग को क्या क्या हो जाएगा अब, से, तो नमः प्लस कार क्या होता है, नमस्कार। नमः प्लस कार नमस्कार। अब इसकी डेफिनेशन लिखना बिल्कुल आसान है, यानी कि इसमें क्या होता है, विसर्ग के बाद यहाँ पे स्वर आया, यहाँ पे क्या आया, स्वर, यहाँ पे भी क्या है, स्वर है, ठीक है, तो विसर्ग प्लस स्वर आया है, बाद में क्या है, विसर्ग प्लस व्यंजन आया है, ठीक है, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के, विसर्ग क्या होता है, ये होता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद होने वाला परिवर्तन। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने के बाद होने वाला परिवर्तन, और इसके उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण है इसके, जैसे यश प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा, मन प्लस हर मनोहर, नम प्लस कार नमस्कार। बाकी विसर्ग संधि जब हम करेंगे तो और उदाहरण आ जाएंगे। अब हम स्वर संधि है उसे, अब हम स्वर संधि को करते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ये हमने संधि के बारे में उठा लिया। अब देखते हैं कि स्वर संधि है ये, इसके कितने भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि होती क्या है, स्वर प्लस स्वर, इसमें क्योंकि स्वर के बाद क्या आता है, स्वर, तो स्वर संधि के इसके भेद, भेद कौन कौन से होते हैं, जैसे विद्या प्लस आल्य, यहाँ पे आता इसको मिलकर के क्या हो जाएगा, एक आ, तो ये कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद हमारी संधि कौन सी रेखा है, सुर प्लस ईस, यहाँ पे ए था, इसमें ए प्लस ई मिलके क्या हो गया,
सुरेश, क्या बन गया सुरेश। तो ये क्या है गुण, ए ओ आर। ए ओ की क्या संज्ञा होती है, गुण संज्ञा होती है। ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, यानी कि गुण संज्ञा किनकी होती है, ए और ओ की। तो जिसमें ए और ओ होंगे वो गुण संधि होगी। तो ये क्या हो गई, गुण संधि। तीसरे नंबर पे अपनी संधि आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। और वृद्धि संज्ञा वैसे होती किसकी है, आ आई औ, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। इनकी क्या संज्ञा होती है, वृद्धि संज्ञा। यानी कि संज्ञा क्या होती है, नाम। इनका नाम क्या है, वृद्धि। इन तीनों का आ आई औ, यानी कि इस संधि में आ आई औ हो रहे होंगे। जैसे 1 प्लस 1, तो इसकी संधि क्या होगी, एकैक। बड़ी ए की मात्रा लगी है इसमें। यहाँ पे ए है, ए प्लस ए होगा तो क्या होगा, आई। तो क्या हो गया, इसको आई कै को आई की मात्रा लग गई, एकैक। तो ये कौन सी होती है, वृद्धि संधि होती है। एक होती है इत्यादि का उदाहरण करवाया था मैंने, इति प्लस आदि। तो अब यहाँ पे इस ई को क्या हो रहा है, यह होकर के ये क्या बन जाएगा, इत्यादि। तो ये कौन सी है, यण संधि। चौथे नंबर पे हमारी कौन सी आती है, यण संधि। नायक नाम सुना होगा, नायक जो हीरो होता है वो। तो इसकी संधि कैसे होती है, नई प्लस अक, नई प्लस अक। यानी कि आई को क्या हुआ है, आय आदेश हुआ है, आय आदेश। इसमें नायक और एक होता है अपना नयन, तो इसमें क्या हुआ है, ने प्लस अनयन। ठीक है। और पावन, इनमें आय आय अब आव ये आदेश होते हैं। और वो संधि कौन सी होती है, इस संधि का नाम है अयादि संधि। कौन सी संधि है ये, अयादि संधि। तो हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद है, संस्कृत में 7 पता नहीं 8 इतने होते हैं, ध्यान नहीं है मुझे। हिंदी में 5 है। जब संस्कृत का टॉपिक है, संस्कृत में ये करवाएंगे तो एस्टेट वालों के लिए विद सूत्र करवाने होते हैं। तो अभी मैं सिर्फ हिंदी वालों के लिए यहाँ पे, यदि संस्कृत वालों को करना हो तो उनके बेसिक हो जाएगा इससे। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कौन कौन सी संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। कौन से होते हैं, दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि। अब हम दीर्घ संधि को करते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। दीर्घ किस कौन से हम कहते हैं ना, एक तो ह्रस्व होता है, एक होता है दीर्घ। ह्रस्व क्या है, ये ए है, ये ह्रस्व है, इसका ह्रस्व। और दीर्घ कर लेते हैं थोड़ा सा पहले ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये दीर्घ है, ये ए ह्रस्व है, आ दीर्घ है। ये ह्रस्व ई है और ये दीर्घ ई है। ये ह्रस्व उ है और ये दीर्घ उ है। ये ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। यानी कि इस संधि में ये जब संधि होगी तो आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा, सारे ये बड़ी मात्रा वाले देखने को मिलेंगे। और संधि से पहले छोटी के भी हो सकते हैं और यहाँ पे दीर्घ, और वो अभी मैं करवाती हूँ। जैसे विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस ए,
मिल करके क्या हो जाएगा आ। तो विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, चर प्लस अचर, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए है, इनका मिला करके क्या हो जाएगा आ। तो क्या बन जाएगा चराचर, चराचर ए और आ मिलके। अब मैं थोड़ा सा वर्ण विच्छेद भी करवा देती हूँ दीर्घ संधि, ये सारी संधि करवाने से पहले, क्योंकि कई बार वर्ण विच्छेद नहीं आता तो संधि नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे सारा वर्णों का ही काम है। थोड़ा सा बेसिक करवा देती हूँ। वर्ण विच्छेद क्या होता है, जैसे हमने लिखा विद्यार्थी, इसका वर्ण विच्छेद करो तो सबसे पहले इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें वह, इसको हलंत कर दिया प्लस, इसको मात्रा छोटी ई की है तो यहाँ पे लिख देंगे छोटी ई, क्योंकि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं। जब इनसे हम स्वर निकाल देंगे तो ये अधूरे हैं, ये हलंत है, आधे हैं, मतलब जिन्हें हम लोकल में कह देते हैं आधे हैं। बाद में क्या है द, द प्लस ये द होता है ना, ये क्या होता है द प्लस ये, द प्लस ये, तो इसको चाहे द प्लस ये प्लस इसमें आ की मात्रा है तो इसको आ कर देंगे। विद्यार्थी, ये रह होता है, ये अधूरा होता है, ऊपर वाला आधा रह होता है, तो रह प्लस अब क्या आएगा थे, थे आधा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, ये इसका वर्ण विच्छेद है विद्यार्थी। चाहे दीर्घ का भी हम कर लें, दीर्घ, दीर्घ का क्या होगा, स्वयं दीर्घ का ऐसे होगा, इसमें सबसे पहले क्या है द को, क्योंकि ये आधा है, द को बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई प्लस रे आधा होता है, ये तो वैसे भी आधा, ये पूरा है ही नहीं, यहाँ पे भी रे प्लस घ प्लस, क्योंकि ये पूरा है तो इसमें ए है, इसमें क्या है ये ए, सीधा यदि हमने लिखा है उसको कोई मात्रा नहीं है, जैसे थे है, इसको हमने हलंत नहीं लगाया, पूरा है तो मतलब ये क्या है थे प्लस ए है, और जिस बाकी सभी मात्राएं हमें दिखाई दे रही है, यदि ये था होता तो ये क्या होता थे प्लस आ होता, द है तो द क्या है द प्लस ए है, और यदि दा होता तो द को आ की मात्रा होती। यदि कोई ऐसे लिखा हुआ है हलंत है तो उसमें कोई स्वर नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर ये दीर्घ है, ये क्या है ये इसमें, ये तो खुद ही अधूरा है, आधा रह होता है, वो ऊपर होगा या ऐसे ऐसे होगा, ऐसे वाला क्या है ऐसे वाला, इसमें पै पूरा है, जो पाँव में होता है वो रह पूरा होता है वो, तो ये क्या होता है पै प्लस रे प्लस ए, क्योंकि ये पूरा है तो इसमें ए भी है, यानी कि जिसमें ए होता है वो पूरा होता है। अब हम दीर्घ संधि देखते हैं। दीर्घ संधि में वर्ण विच्छेद आपको अच्छे से आ गया होगा, नहीं तो वर्ण विच्छेद की एक दिन अलग से वीडियो में बना दूंगी। इरेज कर दीजिए, नहीं करने तो लिख लेते हैं जल्दी से। मैंने बताया था ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये ई दीर्घ है, छोटी बड़ी नहीं होती, ये इसे ह्रस्व ये दीर्घ है, ये ह्रस्व ई है, ये दीर्घ ई है, ये ह्रस्व उ है और ये दीर्घ उ है। तो अब दीर्घ संधि हम करते हैं, तो दीर्घ संधि में क्या होगा, जैसे चर प्लस अच्छा, अब ए प्लस ए को क्या हो गया आ, यानी कि दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व प्लस ह्रस्व स्वर है तो आ हो जाएगा, तो आ होके चरा चर, चरा चर, क्योंकि ये रह ऐसे, तो इस रह को अब क्या लगे, ये रह था, इसमें ये दोनों मिलकर के आ हो गया, तो अब रह प्लस आ हो जाएगा, यानी कि चराचर। क्या हो जाएगा चराचर। अब दूसरा इसका उदाहरण कर लेते हैं, जैसे मत प्लस अनुसार, तो यहाँ पे ए प्लस ए क्या हो गया आ हो गया, तो क्या हो गया मतानुसार, ये हो गया
मतानुसार एक अपने और उदाहरण शिव प्लस आल्य, शिव प्लस आल्य, तो ए प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा आ, तो क्या हो गया शिवाल्य, शिवाल्य कैसे हो गया ये, इस व में ए है, ये कोई किसी को ना समझ में आए तो ये व मैंने बताया था कि इनका वर्ण विच्छेद ऐसे होगा, व प्लस ए है ये वाला, इतना है, तो व प्लस ए है, यानी कि इसके अंत में क्या हुआ ए हुआ, उसके बाद प्लस में हमें आ सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ए प्लस आ मिल करके भी एक आ हो जाएगा, तो क्या बन गया शिव प्लस आल्य शिवाल्य, ए प्लस ए क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ, तो ए प्लस आ क्या है चर प्लस अचर, चर प्लस अचर क्या है चरा चर, आ प्लस ए वो क्या हो जाता है आ, इसमें क्या होगा विद्या, आ है यहाँ पे आ प्लस ए, विद्या प्लस अर्थी क्या हो जाएगा विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या होगा विद्यार्थी, और कौन सा होता है महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ हो, आ प्लस आ हो तो भी आ हो जाता है, आ प्लस आ, जैसे महा प्लस आत्मा महात्मा, ये आ और आ मिलकर के क्या हो गया, ये आ और आ मिलकर के एक आ हो गया, तो महा आत्मा ऐसे नहीं बोलेंगे महात्मा, ऐसे ही यथा प्लस अर्थ यथार्थ, महा प्लस आत्मा महात्मा, दया प्लस आनंद दयानंद, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकाल्य, शिव प्लस आल्य शिवाल्य, कौन कौन से होंगे चर प्लस अचर चराचर, मत प्लस अनुसार मतानुसार, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, शिव प्लस आल्य शिवाल्य, पुस्तक प्लस आल्य पुस्तकाल्य, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यथा प्लस अर्थ यथार्थ। अब ई वाला उदाहरण लेते हैं, ई प्लस ई हो तो भी क्या हो जाता है ई हो जाता है, ई प्लस ई हो तो क्या हो जाता है ई हो जाता है, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र क्या होगा रविंद्र, रवि प्लस इंद्र होगा तो रविंद्र हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, सती प्लस ईश सतीश, कपि प्लस ईश कपीस, मही प्लस इंद्र महींद्र, कपि प्लस इंद्र, कपि प्लस इंद्र क्या हो जाएगा कपिंद्र, यहाँ पे ई थी यहाँ पे ई थी, इसको मिलकर के क्या हो गया एक ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर के क्या हो गई दीर्घ ई, कौन सी हो गई ये कौन सी होती है दीर्घ ई, दीर्घ हो गई, तो इसको इस अब यहाँ पे पै को छोटी ई की ह्रस्व ई की मात्रा थी, अब पै को दीर्घ ई की जिसे बड़ी ई की मात्रा हम कहते हैं वो लग गई, तो कपि प्लस इंद्र कपिंद्र, ई प्लस ई तो भी उन दोनों का मिलकर के भी ई हो जाएगा, जैसे सती प्लस ईश, सती प्लस ईश सतीश, मही यहाँ पे छोटी ई हो और यहाँ पे बड़ी ई हो तो भी मिलकर के कौन सी हो जाएगी दीर्घ ई, तो अब प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, तो ये उदाहरण हो गए।
जैसे मही प्लस इंद्र महींद्र, सती प्लस ई सतीश, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कपि प्लस इंद्र कपिंद्र। कौन सा? रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कपि प्लस इंद्र कपिंद्र, सती प्लस ई सतीश, मही प्लस इंद्र महींद्र। तो ये दीर्घ संधि। अब ऊ वाले उठाते हैं हम। दोनों जगह यदि ह्रस्व ऊ हो, ऊ प्लस ऊ हो, तो मिल करके क्या हो जाता है? एक दीर्घ ऊ हो जाता है। ऊ प्लस ऊ हो जाता है। ऊ प्लस ऊ, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। यहाँ पे भी ऊ है, ऊ प्लस ऊ है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा, यानी कि भानुदय। इसको थोड़ा सा खोल के भी समझा देती हूँ। जैसे ये नए प्लस ऊ था, ठीक है, इस नए में ऊ था, तो और बाद में क्या आ गया? ये ऊ था, उसके बाद ये ऊ, इसका लास्ट वाला ऊ और इसका शुरू वाला ऊ, इन दोनों को मिल करके क्या होगा? बड़ा ऊ। यानी कि अब नए को छोटी मात्रा थी छोटे ऊ की, अब इस बड़े ऊ की लग जाएगी। बड़े ऊ की ये होती है, तो अब नए को बड़े ऊ की मात्रा, बाकी सब वैसे ही होगा। तो भानुदय क्या हो गया? भानुदय। ये ऊ हो, बड़ा ऊ हो तो भी क्या हो जाता है? ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ हो तो भी क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे लघु प्लस ऊर्मी, जैसे लघु प्लस ऊर्मी क्या हो जाएगा? लघु ऊर्मी। कैसे हो जाएगा? ये वाला ऊ और इस वाले ऊ की हुई है संधि, इन दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो अब क्या है? इसको छोटे ऊ की मात्रा थी, यानी कि ह्रस्व की, और अब यहाँ पे संधि होने के बाद इसे दीर्घ ऊ की मात्रा लगी, तो क्या हो गई? इस वजह से, क्योंकि इसमें सारे दीर्घ हो जाते हैं, तो इस वजह से इसे दीर्घ संधि कहते हैं। लघु प्लस ऊर्मी लघु ऊर्मी, वधु प्लस उत्सव। ऊ प्लस ऊ हो तो क्या हो जाता है? ऊ। वधु प्लस उत्सव तो क्या हो जाएगा? वधूत्सव। भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस ऊर्मी लघु ऊर्मी, वधु प्लस उत्सव वधूत्सव। ये हमारी दीर्घ संधि थी। अब दीर्घ संधि की मैं परिभाषा बता देती हूँ। ह्रस्व या दीर्घ, इसकी दीर्घ संधि की परिभाषा क्या होती है? ह्रस्व या दीर्घ ई उ, और संस्कृत में री भी होता है, पर यहाँ री नहीं होता, तो ह्रस्व दीर्घ ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आने पर दोनों का मिल करके एक दीर्घ वर्ण आदेश हो जाता है, वह दीर्घ संधि हो जाती है। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ, यानी कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, यानी कि यहाँ पे आ हो चाहे बड़ी ई हो चाहे ओ, के बाद उसके बाद क्या है? ह्रस्व या दीर्घ ई उ के बाद ए ई उ आने पर दोनों की संधि होकर दोनों के स्थान पर एक दीर्घ वर्ण आदेश हो जाता है। वो अपनी दीर्घ संधि होती है। इसके उदाहरण मैंने करवा दिए। उदाहरण कौन कौन से हैं इसके?
चर प्लस अचर चराचर, मत प्लस अनुसार मतानुसार, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, महा प्लस आत्मा महात्मा, दया प्लस आनंद दयानंद, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, कवि प्लस इंद्र कविंद्र, कपि प्लस ईश कपीस, मही प्लस इंद्र महेंद्र, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, यथा प्लस अर्थ यथार्थ, सती प्लस ई सतीश, भानु प्लस उदय भानुदय, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। मैं और लिख भी देती हूँ इसके उदाहरण, दीर्घ संधि के उदाहरण। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, कपि प्लस ईश कपीस, लघु प्लस ऊर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, भानु प्लस वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, कपि प्लस ईश कपीस, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी। और इसके उदाहरण करवाती हूँ, जैसे योग प्लस अभ्यास, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, परम प्लस अर्थ, परमार्थ, परम प्लस अर्थ परमार्थ, धर्म प्लस आत्मा धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा, महा प्लस आत्मा महा प्लस आत्मा महात्मा, दया प्लस आनंद दयानंद, हरि प्लस इच्छा हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, अभि प्लस इष्ट अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, कपि प्लस ईश कपीस, मुनि प्लस ईश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, महा प्लस आत्मा महात्मा, दया प्लस आनंद दयानंद, हरि प्लस इच्छा हरिच्छा, अभि प्लस इष्ट अभीष्ट, मुनि प्लस ईश मुनीश, मही प्लस इंद्र महेंद्र, गिरि प्लस ईश गिरीश, भानु प्लस उदय भानुदय, रजनी प्लस ईश रजनीश, सची प्लस इंद्र सची प्लस इंद्र सचिंद्र,
जानकी प्लस ईस, जानकीस, जानकी प्लस ईस, जानकीस, लघु प्लस पुत्र, लघुत्र, सु प्लस उक्ति, सूक्ति, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, गिरी प्लस ईश, गिरीश। यहाँ पे छोटी बड़ी ई और ये छोटी ई मिल करके बड़ी हो गई, गिरी प्लस ईश, ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिल करके इसको दीर्घ ई की मात्रा लग गई। इस ह्रस्व उ और ये भी ह्रस्व उ मिल करके इन दोनों का दीर्घ उ हो गया। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके इसको एक ही दीर्घ ई हो गई, दोनों अलग अलग नहीं है। दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिल करके इसे एक दीर्घ ई की मात्रा हो गई। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके इसे दीर्घ ई की मात्रा लग गई। लघु ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ मिल करके इसको दीर्घ उ हो गया। ह्रस्व उ मिल करके ह्रस्व उ हो करके इसको दीर्घ उ की मात्रा हो गई। ये ह्रस्व उ है, ऐसे वाली मात्रा ह्रस्व उ की हो जाती है। तो ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ मिल करके जो ऐसे वाली मात्रा ये दीर्घ उ की होती है, तो गुरु देश हो गया। मुनि ई ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई हो गई। ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिल करके दीर्घ ई हो गई। ह्रस्व ई मिल और ह्रस्व ई होकर के दीर्घ ई हो गई। आ प्लस आ होकर के एक आ हो गया। आ प्लस आ होकर के यहाँ पे एक आ हो गया। तो माँ प्लस आत्मा, महात्मा, दया प्लस आनंद, दयानंद, हरि प्लस इच्छा, हरिच्छा, अभि प्लस इष्ट, अभीष्ट, मुनि प्लस ईश, मुनीश, मही प्लस इंद्र, महेंद्र, गिरी प्लस ईश, गिरीश, भानु प्लस उदय, भानुद्य, रजनी प्लस ईश, रजनी, सची प्लस इंद्र, सचिंद्र, जानकी प्लस ईश, जानकीश, लघु प्लस उत्तर, लघुत्र, सु प्लस सुक्ति, सुक्ति, गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अब एचटेट वगैरह एचटेट में इनसे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। एचटेट में और एचएसएससी में भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एसएससी में हिंदी व्याकरण होगी, वहाँ पे हिंदी व्याकरण का बहुत आसान से होगा। जैसे विद्या प्लस अर्थी दे दिया, तो वहाँ पे बाद में इनके इसके 4 ऑप्शन होंगे। विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी और विद्यार्थी, ऐसे करके 4 होंगे। तो इनमें से कौन सा होगा? आ प्लस आ हो जाएगा। और जब एचटेट में हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं, वहाँ पे थोड़े डीपली पूछते हैं। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद भी पूछ लेंगे। विद्यार्थी, तो हमें पता है विद्यार्थी, विद्या प्लस आ हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ आ और विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस ए हुआ है, तो आ और ए की संधि हुई है यहाँ पे, तो विद्या प्लस अर्थी है। ये भी पूछ लेता है आ प्लस ए हुआ है, या ये भी पूछ लेगा इसका संधि विच्छेद, तो विद्या प्लस अर्थी, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। ऐसे ही लघुर्मी, या इसमें पूछ लेगा कि इसमें संधि कौन सी है, तो संधि इसमें कौन सी है? दीर्घ संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस ऊर्मी, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद ये पूछ लेगा। और एक प्रश्न पूछ लेगा कि ये ऊ प्लस ऊ है, 4 ऑप्शन दे जाएगा। ऊ प्लस ऊ है, ऊ प्लस ऊ है। तो ये पजल करने के लिए, ये टफ लेवल के क्वेश्चन पेपर में होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा कि ऊ प्लस ऊ है। इसका संधि विच्छेद लघु प्लस ऊर्मी है। और इसमें संधि पूछे तो कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऐसे ही गिरी प्लस ईश, गिरीश, तो ऐसे गिरीश दे देगा, गिरीश। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। या ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें ई प्लस ई है, ई प्लस ई है, या ई प्लस ई है, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है। और वैसे पूछते संधि विच्छेद, तो ये सही है।
और संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की संधि मैं कल करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। धन्यवाद।